गुफा का रहस्य, एक सस्पेंस मर्डर मिस्ट्री। एक छोटे से गांव में जब रात की गहराई में छुपी गुमनामी का सवाल उठता है तो अनदेखी और अज्ञातता के भावना समुद्र में लहरों की तरह उठते हैं। लेकिन इस छोटे से गांव में वह समय आ गया था जब शांति का रहस्य खोला जाना चाहिए। गांव के नगर सेवक मोहन नामक एक प्रतिष्ठित और बुद्धिमान व्यक्ति अपने घर के सामने मरे हुए पाए गए। उनकी पत्नी रीना ने सबको उस दिन की रात की गतिविधियों के बारे में बताया, लेकिन किसी ने उन्हें अधिक जानकारी नहीं दी। वास्तव में क्या उनका पति किसी संघर्ष या अज्ञात खतरे में था? नागरिक समुदाय में चर्चा और उत्तेजना बढ़ गई। लोगों ने अपने समुदाय के सदस्यों के साथ गपशप की। पुलिस ने तत्काल जांच शुरू की और सभी गांव वासियों के बयान और गवाहें दर्ज हुए। जब जांच की प्रक्रिया चल रही थी तो नागरिक समुदाय में कई रहस्यमय तथ्यों का पता चला। कुछ लोगों का कहना था कि मोहन को किसी सामरिक संघर्ष में शामिल होना पड़ा था, जबकि दूसरों का मानना था कि यह एक अज्ञात शख्स ने उन्हें घेर कर मार दिया है। इसी बीच नागरिकों की समृद्धि और उनके घरों की चांदनी तक के लिए एक और हमला हुआ। रात के अंधेरे में अचानक एक और मौत हुई। इस बार एक राहगीर मारा गया। पुलिस ने दोनों मामलों की जांच की और अंततम जानकारी और गवाहों का परीक्षण किया। धीरे धीरे काला चित्र बनने लगा। जब प्रमुख जांचकर्ता इंस्पेक्टर विक्रम ने सभी साक्ष्यों को ध्यान से जांचा तो एक अद्भुत रहस्य सामने आया। मोहन और रीना के घर के पास एक छोटी सी गुफा थी जो पुराने इतिहास के साथ घिरी हुई थी। उस गुफा का गुप्त द्वार मोहन के घर के अंदर निकलता था। उस गुफा में एक गुप्त घड़ी थी जिसमें चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के और बहुत से कीमती जवाहरात, मूल्य वस्त्र संग्रहित थे। इस रहस्य के बारे में भयावह थे कि उस गुप्त रास्ते का सीधा राजमार्ग मोहन और रीना के घर से जाता था। इंस्पेक्टर विक्रम ने इसे एक रहस्यमय गुफा में एक बारीक जांच की। उन्होंने ध्यान से गुफा के हर कोने की जांच की और अंत में एक चांदी का लॉकेट पड़ा हुआ मिला जिस पर मरहूम नगर सेवक मोहन के खानदान का निशान, उल्टा गधा, चिन्हित था। यह चांदी का लॉकेट उन्हें मरे हुए प्रथम नगर सेवक मोहन के घर से जुड़ी हुई थी। जब इंस्पेक्टर विक्रम ने इसे नगर सेवक के परिवार को दिखाया तो रीना ने उस चांदी के लॉकेट को पहचान लिया। वह उसे अपने पति मोहन के छोटे भाई प्रताप का था। इस लॉकेट के राज को जानकर प्रताप की सच्चाई का पर्दाफाश किया। प्रताप ने नगर सेवक मोहन का कत्ल किया और संपत्ति को थोड़ा थोड़ा उस गुफा में छिपा रहा था, जिसका उपयोग वह बाद में करने का इरादा रखता था। एक रोज नगर सेवक मोहन ने उसको उस रहस्यमय गुफा में जाते देख लिया तो उसे लगा कि उसका प्लान फेल हो गया। तो उसने रात के अंधेरे में अपने भाई नगर सेवक मोहन का कत्ल कर दिया और एक रात में गुफा में मूल्यवान रत्न को गाड़ कर घर वापस आया। लेकिन उसे एक राहगीर ने देख लिया और उसने उसका पीछा किया। इसके परिणाम स्वरूप प्रताप ने राहगीर को भी बेरहमी से मार डाला। अंत में प्रताप को गिरफ्तार किया गया। वह अपने कुकर्मों के अपराध की सजा भुगतने के लिए सजा यातना गृह में भेजा गया। यह घटना गांव के नागरिक समुदाय के लिए एक सबक का प्रस्ताव बन गई, जिसने उन्हें यहां तक याद दिलाया कि अधिकार और संपत्ति का लालच कभी भी खुद को अपराधियों के रूप में साबित कर सकता है। इसीलिए यदि आपके मन में भी कोई लालच है तो भूल जाए। आगे भी ऐसे ही रहस्यमयी और दिलचस्प कहानियों को सुनने के लिए विक्रांत राजलीवाल फिल्म्स को अभी सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा।